बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से राज्य वर्धमानपुर में एक सुंदर और योग्य राजकुमारी आलिया का जन्म हुआ था। आलिया अपनी सुंदरता, समझदारी और सादगी के लिए प्रसिद्ध थी। वह राजा विक्रम सिंह की इकलौती बेटी थी और राजमहल में उसे बहुत प्यार और सम्मान मिलता था। आलिया का दिल हमेशा गरीबों और दुखियों के लिए द्रवित रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना था, अपने राज्य के लोगों की सेवा करना और उन्हें सुखी देखना। राजमहल में हर कोई आलिया की सुंदरता और गुणों का कायल था, लेकिन आलिया का दिल किसी से जुड़ा हुआ नहीं था। उसने कभी अपने जीवन साथी का चुनाव नहीं किया था, क्योंकि वह जानती थी कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो केवल बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि दिल से राजकुमारी का साथ दे सके और वर्धमानपुर को महान बना सके। एक दिन वर्धमानपुर में एक राजसी मेले का आयोजन किया गया। मेले में राजा विक्रम सिंह ने आलिया को भी बुलाया था, ताकि वह राज्य के शाही मेले का आनंद ले सके। आलिया को यह अवसर बहुत प्यारा लगा, क्योंकि उसे हमेशा बाहरी दुनिया को देखने और महसूस करने का मन करता था। मेले में लोग हर प्रकार के खेल, संगीत और नृत्य का आनंद ले रहे थे। आलिया भी अपने कुछ दासियों के साथ खुशी से घूम रही थी। तभी उसकी मुलाकात हुई एक युवक से, जिसका नाम पृथ्वी था। पृथ्वी एक साधारण युवक था, जो राज्य के एक छोटे से गांव का निवासी था। वह बाहरी रूप से बहुत आकर्षक नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ और आत्मविश्वास था। उसका दिल बहुत सच्चा था और उसकी कड़ी मेहनत और साहस ने उसे अन्य लोगों से अलग बना दिया था। पृथ्वी ने भी आलिया को पहली बार देखा था और उसकी मासूमियत, उसकी सादगी और उसकी मुस्कान ने उसे मोहित कर दिया। वह जानता था कि वह कभी भी राजमहल की दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी उसे आलिया की ओर आकर्षण महसूस हो रहा था। आलिया और पृथ्वी के बीच एक अनकही समझ बन गई। वे एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढने लगे। पृथ्वी जब भी राजमहल के आसपास काम करने आता, आलिया उसे देखती और मुस्कुरा देती। धीरे धीरे उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। आलिया ने पृथ्वी की सादगी, उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी को बहुत सराहा। पृथ्वी भी आलिया की कोमलता, उसकी समझदारी और उसकी दयालुता का कायल हो गया। एक दिन आलिया ने पृथ्वी से एक सवाल पूछा, तुम जानते हो पृथ्वी, मुझे हमेशा यह लगता है कि दुनिया में किसी को अपनी पहचान और सम्मान अपने कर्मों से बनानी चाहिए, ना कि केवल जन्म से। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? पृथ्वी ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, राजकुमारी, आप सही कहती हैं। अगर किसी का जन्म उच्च जाति में हुआ हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह श्रेष्ठ है। असली महानता तो उसके कार्यों और उसकी नीयत से आती है। मैं मानता हूं कि जीवन में यदि आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो और दूसरों की मदद करते हो, तो असल में यही आपकी पहचान बनती है। आलिया के दिल में एक हलचल सी मच गई। वह जानती थी कि पृथ्वी का दिल बहुत सच्चा था और उसकी बातें उसे बहुत प्रभावित करती थीं। आलिया ने धीरे धीरे पृथ्वी के साथ अपने दिल की बातें करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन आलिया अपने स्थान और अपनी जिम्मेदारियों के कारण अपने दिल की बात पृथ्वी से नहीं कह पाती थी। लेकिन एक दिन जब वर्धमानपुर में एक बड़ा संकट आया, पड़ोसी राज्य ने वर्धमानपुर पर हमला कर दिया था। राजा विक्रम सिंह ने अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार किया, लेकिन युद्ध में बहुत कड़ी चुनौती थी। आलिया ने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह सेना में कुछ ऐसे सच्चे और साहसी लोगों को शामिल करे, जो राजमहल के नियमों और सैनिकों से परे हों और जिनके पास दिल से लड़ने की ताकत हो। राजा विक्रम सिंह ने आलिया के कहने पर पृथ्वी को सेना में शामिल किया। पृथ्वी ने अपनी बहादुरी और रणनीतिक सोच से राज्य को बचाने के लिए बहुत साहसिक कदम उठाए। उसकी कड़ी मेहनत और नायकत्व ने वर्धमानपुर की सेना को जीत दिलाई। युद्ध के बाद जब आलिया ने पृथ्वी को धन्यवाद दिया, तो उसने साहसिकता से कहा, राजकुमारी, मेरी मेहनत केवल अपने राज्य और अपने देश के लिए थी, न कि किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए। इस समय आलिया ने अपने दिल की बात कही, पृथ्वी, मैंने हमेशा सुना था कि असली साहस दिल से आता है। आपने यह साबित कर दिया। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। पृथ्वी ने चौंकते हुए कहा, राजकुमारी, आप एक राजकुमारी हैं और मैं एक साधारण व्यक्ति।
हम दोनों की दुनिया अलग है। मुझे डर है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। आलिया ने अपनी बात पूरी की। पृथ्वी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए सबसे उपयुक्त हो। मुझे अपनी जिंदगी में तुम चाहिए। इस प्रकार दोनों के बीच प्रेम का आकाश पूरी तरह से खुल गया। राजा विक्रम सिंह ने आलिया की बातों को सुना और उसे समझा, और आखिरकार उन्होंने पृथ्वी को अपना दामाद स्वीकार किया। आलिया और पृथ्वी ने साथ मिलकर वर्धमानपुर को एक नई दिशा दी। उन्होंने राज्य की प्रगति और खुशहाली के लिए कई कार्य किए और लोगों के बीच प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा दिया। समय के साथ आलिया और पृथ्वी का प्रेम और भी गहरा होता गया। उन्होंने अपने जीवन को एक साथ बिताने का निर्णय लिया और वर्धमानपुर को अपने कार्यों से गौरवपूर्ण बना दिया। उनके प्रेम ने यह सिखाया कि असली प्रेम जाति, वर्ग और जन्म से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और आत्मीयता से आता है। आज भी वर्धमानपुर के लोग आलिया और पृथ्वी की कहानी को एक प्रेरणा मानते हैं, और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। यह बताने के